अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट। और ये तमाम फाइल्स आप लोगों को बनानी आती हैं, गिट इग्नोर की हो या टीएस कॉन्फ़िग की हो, इसमें जो चेंजेस हैं वो भी हमें करनी आती हैं। तो इसकी तरफ हम थोड़ा टाइम को नहीं यूज़ करते, क्योंकि पहले ये लेंदी है वीडियो। स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम इंक्वायरर को। अब ये जो रेड लाइन आ रही है, आपको तो मालूम है कि हमें क्या करना है। टर्मिनल ओपन करना है और माउस ओवर करेंगे तो हमारे पास एक लिंक लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो इसमें से लिंक कॉपी करते हैं और CMD के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये डाउनलोड होगी, वहाँ से हमारा रेड मार्क वैनिश हो जाएगा। अच्छा, ये अभी आप लोगों को दिख रहा होगा लाइट, क्योंकि अभी हमने इसे कॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कॉन्स्ट लेते हैं और हम एक रैंडम नंबर बना लेते हैं, मतलब कॉन्स्ट रैंडम नंबर। और उसकी टाइप क्या है? नंबर है, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो भी हम जब भी इसको कंसोल करवाएंगे, तो जो प्रिंट होकर आ रहा होगा वो रैंडम नंबर्स मिलेंगे हमें। ठीक, और इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? जाहिर सी बात है, अभी मैं कैसे आपको चेक करवाऊंगी, तो इसे हम लॉग कंसोल लॉग लिख लेते हैं और मैं यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेती हूँ, ताकि हमें सब कुछ याद रहे, हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं इसे। ओह सॉरी, मैंने ये वाली लाइन भी कमेंट कर ली, तो इसे अनकमेंट करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। मैंने TSC क्यों लिखा? क्योंकि मेरी तमाम फाइल्स बनी हुई हैं। अगर मेरे पास ये फाइल्स नहीं होती तो मैं पूरी कमांड को यूज़ करती। देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं। हर बार कंपाइल करने के पास हमें रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है? हमें 5 डिजिट्स नंबर चाहिए, और रैंडम भी नहीं, रैंडम भी हों और डिजिट्स भी हमारे बिल्कुल मतलब डिफरेंट हो। और अभी हमें डेसिमल के अंदर मिल रहा था। तो हम एक काम करते हैं, हमें 5 नंबर चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास 5 डिजिट्स नंबर आ जाएंगे। कंपाइल करते हैं, TSC, देन ये देखें। लेकिन क्या आ रहे हैं मेरे पास? 5 नंबर्स तो आ रहे हैं, और डेसिमल के बाद वाले तमाम रैंडम से, और उससे पहले नहीं है। दिख रहे हैं आपको? एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9,000 से, 90 से। तो देखते हैं कंपाइल करके। लुक, अब हमें 5 नंबर्स मिल रहे हैं, वो भी डिफरेंट। फिर भी चेक कर लेते हैं हमें डिफरेंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। देखिए, तमाम नंबर हमारे पास डिफरेंट ही आ रहे हैं। अब हम ये जो डेसिमल में थे, इसको रिमूव करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर का, जो कि तमाम वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देता है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, देखिएगा कि तमाम राउंड ऑफ आ जाएंगी वैल्यूज़, और सिर्फ 5 डिजिट्स नंबर ही हमारे पास आएंगे। जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लुक, काम किया हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर ने। तो ज़रा कंसोल को मिटा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हम ये देख रहे थे कि हम ये कर रहा है काम या नहीं। लेट माई बैलेंस एक वेरिएबल बना लेते हैं हम माई बैलेंस का, और माई बैलेंस आपको मालूम है इसकी क्या टाइप होगी? नंबर, और वो अभी हमारे पास 0 है। एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, लेट आंसर इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ये सब हम अभी तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुके हैं अपने। ठीक, क्या देते हैं हम? नेम,
स्टूडेंट टाइप लिस्ट मैसेज एंटर स्टूडेंट नेम। अब हम एक और जो है फंक्शन को अप्लाई करते हैं कि अगर कोई हमारे फंक्शंस के अंदर यहाँ पे नाम को एंटर नहीं करता तो वो यहीं रोक दे, उसको आगे लेके ही ना जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसका नाम है वैलिडेट स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो ये एरर शो कर रहा है। अब ठीक है। फंक्शन क्या, वैलिडेट का फंक्शन क्या करेगा हमारे पास कि अगर किसी ने अपना नाम एंटर नहीं किया है तो वो आगे वर्क नहीं करेगा। कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्या लिखेंगे हम, इफ वैल्यू डॉट ट्रेम पैरेंथेसिस नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर आपके स्ट्रिंग जो है एम्प्टी नहीं है तो वो प्रिंट करवाएगा हमारे पास ट्रू, मतलब एम्प्टी नहीं कुछ तो लिखा है तो आगे फंक्शन वर्क करेगा। और अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखते तो वो क्या प्रिंट करके देगा हमें, तो वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के बाहर रिटर्न प्लीज एंटर अ नॉन एम्प्टी वैल्यू। वो कहेगा कि आपने जो है अभी तक अपनी वैल्यू लिखी ही नहीं है तो ये आगे कैसे वर्क करेगा। अब हम आगे फंक्शन लिख लेते हैं अपना, नेम क्या है हमारे, कोर्सेज हैं। अब हम कोर्स बताएंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट है तो पहले हमने स्टूडेंट्स का डेटा नेम ले लिया। अब हम बना रहे हैं अपने कोर्सेज के हवाले से। कोई स्पेलिंग से मिस्टेक हुआ करे ना, रेड ब्लू मार्क दे रही है तो आप ये जो बल्ब सा निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो ये आपको राइट स्पेलिंग भी बता देती है। और अपने ना कमेंट्स करते रहा करें ताकि वो तमाम चीज़ें आपको खुद भी याद रहें। बाई चांस आप दोबारा अपना कोड ओपन करें तो वो आपको लिखे हुए कमेंट्स आ जाएं। ठीक, आ जाते अपने वर्क की तरफ पे। कोर्सेज टाइप इनपुट, तो ये हमें एरर यूँ दे रहा था कि हमने कॉमा नहीं लगाया था, इसको सेपरेट नहीं किया था। सिलेक्ट द कोर्स टू एनरोल। अब यहाँ पे हम चॉइसेस देंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम किस किस को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा किस में हम अप्लाई कर सकते हैं। MS ऑफिस है, HTML है, टाइपस्क्रिप्ट है, पाइथन है, P कैपिटल कर लेते हैं इसका भी क्योंकि अभी तक हमने सब कैपिटल लिखे हैं फर्स्ट लेटर्स। और यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए सारे। चॉइसेस में हमें ऑप्शन लिखने होते हैं तो हमने तमाम ऑप्शंस लिख दिए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ट्यूशन फ़ी
वही जैसे हम लिखते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमें आप देखेंगे मैंने अभी स्ट्रिंग यूज़ किया है। की जो है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है एंड देन नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसा क्यों किया हमने? हमें 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना था, स्ट्रिंग भी और नंबर भी। अगर हम ऐसा नहीं इसको कंडीशन नहीं देते तो ये एरर शो करेगा। देख लेते हैं। ये एरर नहीं है, जब ये आपको रेड मार्किंग दिख रही है, जब हम आगे वर्क करेंगे तो ये खुद ही गायब हो जाएगा। हम अगर 2 टाइप्स की वैल्यूज़ या 2 डेटा टाइप्स को यूज़ करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग है और एक तरफ डेटा टाइप है, मतलब नंबर है, तो हम कुछ ये वाला फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। दिस मेथड। हमें स्ट्रिंग और नंबर्स लिखवाने एक साथ। इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करें, वो तो अलग हो जाता है ना, इक्वल्स टू लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हम इक्वल्स टू नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये खुद ही मुझे शो कर रहा है, तो एक काम करते हैं। एक-एक अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा अपना टाइम बचाऊँगी और मैं यहाँ से सब चीज़ों को कॉपी कर लूँगी और बाद में एडिट कर दूँगी। ये हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमें बस लिख लेते हैं इसकी फ़ीस, देन कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में, ठीक है? अब इसकी भी इसी तरीके से करते हैं काम। इससे मेरे लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। वैसे आप ऊपर वैसे इतनी दूर तो है नहीं कि हम स्क्रॉल अप करेंगे और जाके वहाँ से कॉपी लेकर आएँगे कि हमारे को स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ से जल्दी से कॉपी करके और ये ट्रिक यूज़ कर ली है अपनी। अब तमाम एरर्स रिमूव हो गए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ से सारे स्ट्रिंग के इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, तो वो हम खुद लगा लेते हैं। ठीक। अब क्या करते हैं हम? कंसोल डॉट लॉग। एन का तो आपको मालूम होगा, इसका क्या मतलब होता है? न्यू लाइन। याद है? एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ट्यूशन। और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? बैकटिक का यूज़ किया है इन्वर्टेड कॉमास के हटा के, मतलब स्ट्रिंग को। तो मैं यूज़ करूँगी डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट, जिसके अंदर हमें अपने वेरिएबल को बताना है। आंसर डॉट कोर्स, ट्यूशन फ़ी और आंसर डॉट कोर्स। इस तरीके से ये बिल्कुल अलग ही सेपरेट लाइन में काम करेगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ भी हम बैकटिक का यूज़ करेंगे। बैलेंस, डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हम माय बैलेंस को प्रिंट करवा दे देंगे। ठीक है, ज़रा इसको अब देख लेते हैं रन करवा कर। TSC इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। देखिए, इसने मेरा नाम पूछा है, मैंने नाम लिखा और आगे हमें कोर्स सिलेक्ट हो गया। अब आगे अपना काम करते हैं। लेट पेमेंट टाइप।
अब हमें इसकी पेमेंट टाइप भी बतानी है कि हम इसमें जो कोर्स बाय कर रहे हैं उसको हम क्या पेमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस टाइप की। तो हम फिर से अवेट डॉट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लगाते हैं, करली ब्रैकेट है, स्मॉल पैरेंथेसिस है, बार ब्रैकेट्स हैं, देन करली ब्रैकेट्स है। उसमें हम लिखेंगे नेम, नेम में मैंने लिखा है पेमेंट। टाइप, टाइप हमारे पास अभी लिस्ट है क्योंकि हम सिलेक्शन या चॉइस करेंगे इसलिए हमने लिस्ट ही रखी है। मैसेज सेलेक्ट पेमेंट मेथड, चॉइसेस, यहाँ पे वैसे मुझे तो 2 ऑप्शन दे रहा था लेकिन हम जो है मज़ीद ऑप्शंस खुद से लिख लेते हैं, जैसे कैश छोड़ें, इसको हम बना लेते हैं बैंक ट्रांजैक्शन, जैज़ कैश और इजी पैसा। आपकी मर्ज़ी है, आप कैश और दोनों वो भी कर सकते हैं और मज़ीद भी उसमें ऑप्शंस ले सकते हैं। नेम, अमाउंट, कॉमा, टाइप, इनपुट। अब हमें अमाउंट भी तो एंटर करनी पड़ेगी कि हम उसमें कितने इनपुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख दिया टाइप इनपुट। मैसेज ट्रांसफ़र अमाउंट। अब यहाँ पे भी हम वैलिडेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैलिडेट वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं कि वो वर्क कर रहा है या अमाउंट डाली है नहीं डाली है, आपको फिर मना करेगा। वैसे ही फंक्शन और वैल्यू दे देते हैं, इफ़ वैल्यू डॉट ट्रिम पैरेंथेसिस नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ये पैरेंथेसिस के बाहर आएगा, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये वर्क आगे करेगा, है तो ये यहीं पे स्टॉप करके आपसे कहेगा, हम लिख लेते हैं इसको, रिटर्न क्या वो कहेगा आपको, प्लीज़ एंटर योर एम्प्टी वैल्यू की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज़ योर सर्टेन अमाउंट, प्लीज़ एंटर द अमाउंट। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख लिया प्लीज़ एंटर अ वैलिड इफ़ समवन नॉट एंटर्ड। आप कमेंट्स को लिखते रहें ताकि वो आपके चलते फिरते ना नोट्स हैं तो आपको याद भी रहेंगे इस तरीके से। जस्ट लाइक दैट। ठीक, अभी तक तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया है, आई होप आप लोगों के पास भी ना आए। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में क्या प्रिंट करवाएंगे अब हम, एन यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड डॉलर का साइन लगाएंगे और किसका आंसर है हमारे पास, पेमेंट टाइप का डॉट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बताएगा कि हमने जैस कैसे सेलेक्ट किया है, इसी पैसे सेलेक्ट किया है या कौन सी चीज़ हमने सेलेक्ट की है। और मैं यहाँ पे ये एन वाला भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग भी खुद भी लिख लें कि एन का मतलब होता है न्यू लाइन में आपको काम करके शो करेगा। CMD के ऊपर जाते हैं, TSC लिखते हैं, कंपाइल करने के बाद नोड TSC नोड इंडेक्स डॉट JS,  . 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
एंटर योर नेम। अब यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र आ गया, जैज़ कैश। अब यहाँ पर अमाउंट एंटर करने का, प्लीज़ सिलेक्ट योर पेमेंट, योर सिलेक्ट पेमेंट मेथड इज़ जैज़ कैश। अभी तक तो हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है और हमने यहाँ तक काफ़ी कवर कर लिया है। आ जाते हैं अब अपने वर्क पे वापस। यहाँ पे हम फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं कॉस्ट का और ट्यूशन फ़ीस बना लेते हैं। अभी तक हमने फ़ी बनाया था, अब हम फ़ीस बना रहे हैं। ट्यूशन भी इक्वल टू आंसर डॉट कोर्स। कॉस्ट पेमेंट अमाउंट पार्स प्लॉट के अंदर हम इसे स्टोर करवाएंगे, क्योंकि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के अंदर जितना भी हम डेटा स्टोर करवाते हैं या सिलेक्शन करते हैं या वर्क करते हैं, वो सारा काम हो रहा होता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो हम अगर नंबर की हमें एडिशन प्लस माइनस करवानी है, एडिशन करवानी है, तो हमें उसे पार्स प्लॉट के ज़रिए स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, मैंने ऊपर जो ट्यूशन फ़ी लिखी थी आंसर डॉट कोर्स, इसका ये मतलब था कि ट्यूशन फ़ी वो वाली जो सेलेक्ट हमने कोर्स किया था उसकी फ़ी क्या थी, वो यहाँ पे हमने पेमेंट में स्टोर करवा ली थी, सॉरी ट्रांजेक्शन ट्यूशन फ़ीस के अंदर। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे मेरी बात। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो भी काम किया था इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के ज़रिए, उस तमाम चीज़ें हम स्ट्रिंग के अंदर सेव कर रहे थे। तो अभी जो हमारा नंबर था ना, वो भी स्ट्रिंग के अंदर था। और आपको मालूम है कि अगर नंबर स्ट्रिंग के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, नंबर थोड़ी कहलाएगा। और हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करवानी है या काउंट करनी है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारी उसमें काम में हेल्प करेगा। इफ़ ट्यूशन फ़ी नॉट इक्वल्स इक्वल्स टू पेमेंट अमाउंट, तो ट्यूशन फ़ीस है अगर वो बराबर हो जाए हमारे पेमेंट अमाउंट के, तो हमें क्या प्रिंट होगा हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स भी लिख सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन लिख सकते हैं यहाँ। यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड, मतलब आप जो हैं एनरोल्ड हो चुके हैं इन डॉलर साइन। और अब हम ये भी बताएंगे कौन से कोर्स को हमने सेलेक्ट किया था, तो हम लिखेंगे आंसर डॉट कोर्स, वो कोर्स जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें हम एनरोल्ड हो चुके हैं। अगर फी कम है, मतलब जो हमारी कोर्स की एक फिक्स अमाउंट हमने लिखी हुई है, अगर फी उससे कम आपने ट्रांजेक्शन की है तो क्या होगा, एल्स। ये क्या प्रिंट करके देगा हमें, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड अमाउंट। वो आपको कहेगा कि आपने जो अमाउंट सेलेक्ट की हुई है वो इनवैलिड है और उससे आप वो कोर्स बाय नहीं कर सकते, ड्यू टू द कोर्स या अकॉर्डिंग टू द कोर्स। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब हम इस कंसोल लॉग के आगे वर्क करेंगे। इफ़ के अंदर ही लेट आंस इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट parenthesis bar bracket and then curly bracket, name select type list message do you want to continue। ठीक, अब यहाँ पे हमें पास चॉइसेस आ गई।
वैसे तो यहाँ पे मेरे जो बताएं देखें यस एंड नो शो कर रहा है, तो हम मज़ीद में लिख लेते हैं प्लीज़ सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे वो? अगर मज़ीद आप चेक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यू स्टेटस, कि आप अपने स्टेटस चेक कर लें ताकि एक आपको पूरा इनरोल पूरा डेटा मिल जाए आपका, एंड देन एग्जिट। ठीक, इफ आंसर डॉट सिलेक्ट इक्वल्स टू व्यू स्टेटस, अगर हमारा आंसर होता है कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है व्यू स्टेटस को, तो वो क्या शो करेगा। अब यहाँ पे हम सारे लॉग लिखवाएंगे और एक एक करके चीज़ों को प्रिंट करवाएंगे। लॉग स्टेटस आप लोग यहाँ पे चौक का यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम, आंसर डॉट स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आंसर है आंसर डॉट स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आईडी, आईडी हम पहले ही काम कर चुके हैं वो मैथ वाले फोल्डर में, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम में, तो वो यहाँ पे उसकी आईडी कार्ड को प्रिंट करवाएगा। कोर्स, डॉलर का साइन, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है आंसर डॉट कोर्स, तो वो यहाँ पे आपका कोर्स बताएगा कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। कंसोल लॉग ट्यूशन फीस पेड पेमेंट अमाउंट, कंसोल डॉट लॉग बैलेंस डॉलर साइन माय बैलेंस, आपका बैलेंस कितना बाकी है। माय बैलेंस लेस देन इक्वल्स टू पेमेंट अमाउंट। एल्स, अगर ये बंदा मतलब कोई भी स्टूडेंट ये सेलेक्ट नहीं करता है तो वो जाहिर सी बात है वो एग्ज़िट करेगा। एल्स में आएगा तो एग्ज़िट करेगा, तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट। अब हम तमाम चीज़ों को एक बार रन करवा के देखेंगे कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा है। ठीक, चलें ज़रा टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, CMD में चले जाते हैं, पहले TSC करेंगे। मैंने ऑटो सेव किया हुआ तो मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग भी कर सकते हैं। बेनिफिट भी है और थोड़ा सा नुकसान भी होता है ऑटो सेव का। ऐसे थोड़ा सा ऊपर तक ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे नाम लिखा है मैंने हुमैज़ा, यहाँ पे मेरे पास तमाम कोर्स आ गया और यहाँ पे ट्यूशन फी आ गया और मेरा बैलेंस आ गया। अब इन्होंने कहा है पेमेंट मेथड क्या है, मैंने जैज़ कैश को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। मैंने अब जो है ना अमाउंट कम लिखी, तो देखें क्या प्रिंट होकर आया। मैं तमाम चीज़ों को चेक करके बता रही हूँ आपको। प्लीज़ स्टूडेंट नेम, अब मैंने स्टूडेंट नेम नहीं लिखा था तो उसने बताया कि नहीं भी पहले आप स्टूडेंट नेम लिखें, ओ सॉरी CLSC लिख दिया, वही नाम बन गया, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ गई। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि आपने एनरोल्ड हो गए पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर।
अभी आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा एनरोल भी आ गया है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई, मैंने कौन कौन सा कोर्स बाय किया है और क्या क्या चेक करते हैं। नाम टाइप स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैस कैश, एग्ज़िट होने पे क्या आ गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।